सब्सक्राइब करें श्रुति अर्जुन आनंद चैनल को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट ब्यूटी एंड मेकअप वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hi guys, Shruti here. So today I am going to show you how I stitched my daughter's birthday dress. So let's get started. First I'm going to show you how to draft it so that it will be easier for you to stitch it. तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी ड्राफ्ट। इसके लिए एक न्यूज़पेपर को फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद ऊपर की साइड पे मैं कमर का 1/4 जो नाप है उसको मेजर करूंगी और नीचे की साइड पे जितना लंबा हमें स्कर्ट चाहिए उतना मेजर करके चारों तरफ ऐसे एक लाइन पॉइंट्स बना लीजिए और उसके बाद लाइन बना के इसको काट लीजिए। और कुछ इसी तरीके से एक जो है पीछे का भी हिस्सा हम स्कर्ट का काटेंगे। अब उनको फोल्ड करके कुछ इस तरीके से रख लीजिए और बीच में जो है वो हम सिलेंगे। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि ये स्कर्ट हमारा सामने से छोटा लगे और पीछे से जो है वो लंबा लगे, तो हम इस तरीके से उनको रख के और फिर एक निशान बना के काट लेंगे। अब जब आप इनको फोल्ड करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये आगे से छोटा है और पीछे से लंबा है। चोली के लिए भी सबसे पहले एक न्यूज़पेपर को फोल्ड कर लीजिए और स्कर्ट के साथ आप जो है माप कर लीजिए कि कितना जो है चोली का होना चाहिए मेजरमेंट। और चोली में मैं ऊपर से हल्का सा कर्व दे रही हूँ ताकि ये आर्म होल्स पे बहुत अच्छे से आए। और छोटे छोटे स्ट्रैप्स बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से सिलूंगी मैं अपनी ड्रेस। चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम स्कर्ट। उसके लिए कपड़े को सबसे पहले मैंने जो है फोल्ड करके रख लिया है। मेजरमेंट्स लेने के लिए मैं अनाया की एक पुरानी सी ड्रेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। और फिर माप लगाने के बाद हमेशा याद रखिए कि 1 इंच का सीम अलाउंस छोड़ दें और नीचे से भी मैंने हल्का कर्व दे दिया है ताकि ये एकदम एक सा आए। अब ये हो गया हमारा स्कर्ट का कपड़ा तैयार, आगे का और पीछे का। इसे बीच से हम सिलेंगे। अब सबसे पहले हम काट लेंगे अस्तर, बिल्कुल सेम नाप का, कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले हम रखेंगे अस्तर, फिर हमारा सीधी साइड से कपड़ा, फिर उल्टे साइड से कपड़ा और फिर एक और बार अस्तर। और मैंने यहाँ पे उन्हें पिन कर लिया है। साइड से मैं यहाँ पर एक लाइन बना रही हूँ और इसी लाइन पे या फिर अपने कमर के माप के हिसाब से आप इसे जो है स्टिच कर लीजिए। अब स्टिच करने के बाद मैं उसे उल्टा करूंगी और बीच से सबसे पहले मैं इसे पिन कर लूंगी ताकि ये हिले ना। अब जैसे मैंने कर्व बताया था उसी स्टाइल का मैं यहाँ पे कर्व बना रही हूँ और फिर मैं उसको काट रही हूँ ताकि जो स्कर्ट है वो पीछे से लंबा और आगे से छोटा हो जाए। अब जो स्कर्ट के नीचे जो है मैं रफल्स लगाने वाली हूँ उसके लिए मैं 6 इंच की एक पट्टियाँ काट रही हूँ। और सबसे पहले इन सारी पट्टियों को मैं एक साथ काट लूँगी और फिर उनको मैं ज्वाइन कर लूँगी ताकि एक बहुत ही लंबा रिबन बन जाए। और जब मैं इनको रफल्स बनाऊँ तो मेरे पास एक बहुत ही लंबा सा रिबन, कुछ इस तरीके से इनको ज्वाइन कर लीजिए। अब इनको ज्वाइन करने के बाद जो है जहाँ पे हमने सिलाई करी है उसको मैं प्रेस करके अच्छे से और फिर इस कपड़े को हाफ में फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लीजिए। नीचे के कपड़े को अगर आप डबल रखोगे तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब मैं इसको स्कर्ट में सिल रही हूँ। सबसे पहले उल्टी तरीके से रखिए ताकि जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो है सिलाई हमारी दिखेगी नहीं। और जहाँ मैं सिल रही हूँ वहाँ पे मैं छोटी छोटी तिनियाँ बनाती जा रही हूँ। तो यहाँ हमारा स्कर्ट बन के तैयार है और अब जो है हम बो बनाएंगे जो कि हमारी ड्रेस के पीछे लगेगा। तो बो बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 रेक्टेंगल शेप के कपड़े लूंगी और उनको फोल्ड करके एजेस से मैं उनको एक सर्कुलर ऐसे कर्व दे दूंगी। आप चाहें तो उसको रेक्टेंगल भी रख सकते हो। और नीचे लटकने के लिए मैं ट्रायंगल शेप के ऐसा एक कपड़ा काट रही हूँ। ऐसे मैं 2 हिस्से काटूंगी जो कि एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड आएगा। याद रखें कि ये दोनों बराबर हों। उसके बाद एक छोटी सी पट्टी काटेंगे हम जो कि बो के बीच में आएगी, कुछ इस तरीके से। अब जितने भी बो के पीसेस हमने सिले हैं उन सब के लिए हम अस्तर और काट लेंगे। बो के निचले हिस्से को बनाने के लिए सबसे पहले ये रखिए अस्तर, फिर कपड़ा, फिर कपड़ा, फिर अस्तर और फिर से 3 साइड से सिल लीजिए। सेम कीजिए बो के बीच वाले हिस्से के लिए भी, अस्तर, कपड़ा, कपड़ा, अस्तर और उसके बाद इसको इस तरीके से जहाँ जहाँ मार्क बनाए वहाँ सिल लीजिए। बीच की पट्टी को मैं सिर्फ किनारे से सिलूंगी। याद रखें कि एक साइड जो छोटा वाला है उस साइड को हम हमेशा छोड़ दें ताकि इसको हम उल्टा कर पाएं। अब सिलने के बाद जो इसके एक्स्ट्रा जो सीम अलाउंस है उसको मैं काट के जहाँ जहाँ पर हमारा कर्व आ रहा है वहाँ पे एक छोटा सा मशान मारूंगी और इसे उल्टा कर लें। किसी सिलाई की मदद से इसके एजेस को भी बहुत अच्छे से नुकीला बना लें।
और इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी सिल लेंगे। अब हम सिलेंगे बो के बीच वाला हिस्सा। याद रखें एक छोटा सा गैप रखें ताकि इसको आप मोड़ पाएं। और इसमें लगने वाली पट्टी को भी हम एक तरफ से सिल के फिर उसको उल्टा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले बो में चुन्नटे बन के आप इसको हाथ से सिल लीजिए। जो पट्टी है उसको काट लीजिए एक्स्ट्रास जो है, और उसके बाद इसको सिल लीजिए। उसके बाद जो नीचे दो लटकने वाले जो उसके हिस्से हैं उनको एक साथ सिल लीजिए। देखिए कि उनको कुछ इस तरीके से रखिए ताकि उनमें एक छोटा सा गैप आ जाए, और फिर इसको बो के साथ सिल लें। तो ये हो गया हमारा बो तैयार। अब हम सिलेंगे टॉप को। स्कर्ट सिलने के बाद आप देख सकते हो कि आपको टॉप कितना चौड़ा चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कपड़ा काटिए। जो टॉप का पीछे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा चौड़ा काटिए ताकि हम उसको बीच से काट सकें और उसमें हम हुक लगा सकें। साथ ही साथ हमने अस्तर भी काट लिया है। ये है हमारा कपड़ा और अस्तर पीछे वाली साइड से, इसको मैंने बीच से काट लिया है। और ये है हमारी चोली का यानी कि टॉप का सामने वाला पार्ट। इसको दोबारा नाप रही हूँ देखने के लिए कि अनाया को फिट होगा कि नहीं होगा। जो टॉप का ऊपर वाला पार्ट है वहां पे मैं एक हल्का सा कर्व दे रही हूँ ताकि ये ब्यूटीफुली फिट हो। और जो बैक है अब उसको भी पीछे रख लूंगी, और उस वाले हिस्से को भी मैं पीछे से जो है एक वी शेप दे रही हूँ ताकि वो बहुत ही सुंदर दिखे पीछे से। और फिर एक्सेस फैब्रिक को काट लीजिए और जहां जहां हमने ये ब्लू कलर का निशान बनाया है वहां से सारे टुकड़ों को सिल लीजिए। सिलने के बाद इनको आप फोल्ड करके एक बार प्रेस जरूर कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से लग रही है हमारा टॉप का पार्ट आगे का, और ये है हमारा पीछे का पार्ट। तो अब हम इसे साइड से सिलेंगे। सबसे पहले हम एक इंच का या 2 इंच का फैब्रिक और लेके उसे बीच में से ऐसे फोल्ड करके और जो है स्लीव्स बनाने के लिए या फिर जो आस्तीन की बद्दियां हैं उनको बनाने के लिए भी सिल लेंगे साथ ही साथ। और फिर जो है हमारा टॉप का जो साइड से हमने जहाँ पे निशान मारे थे वहाँ पे सिल लेंगे और उसको फिर सीधा कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी मैं यहाँ पे काट रही हूँ और उसके बाद इसको उल्टा कर लूँगी तो ऐसा दिखेगा। अब हम टॉप को स्कर्ट से जोड़ेंगे। उसके लिए जो स्कर्ट का सामने वाला हिस्सा है उसका सेंटर निकालिए और टॉप का जो हमारा सामने वाला हिस्सा है उसका सेंटर निकालिए और फिर जो है पिन की मदद से चारों ओर इसको हम पहले पिन अप करेंगे। अब जो चोली का पीछे वाला खुला हुआ हिस्सा है उसका भी हम सबसे पहले हेम कर लेंगे सिलने से पहले और फिर उसको ओवरलैप करके पीछे से हम सिलेंगे। तो आप चाहोगे कि चोली एकदम सही जगह पे, जैसे कॉर्नर आपका जो स्कर्ट का है वो एकदम चोली के कॉर्नर पे आए, तो वो तभी आएगा जब आप अच्छे से उसको पिन कर लोगे। तो बस यहाँ होती है हमारी DIY ड्रेस तैयार। बस थोड़ी सी फिनिशिंग टचेज हैं, उसके लिए मैं हाथ से सिलाई करूँगी। जैसे कि हुक लगाना है, ये बद्दियाँ लगानी है और ये बो लगानी है, तो उसको मैं हाथ से सिल रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और जल्दी आपके लिए DIY वीडियोस लाती रहूं। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।